हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड कॉलेज परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने मिलते हैं। रजिस्ट्रिंग की जो क्लास है तो 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सबको देखने को। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का ड्यूल और जो क्लास का पीडीएफ आप सबको देखने को मिलता है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लेंगे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसकी उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं कर सकेगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, क्या देगा, दिन ए इलाही की स्थापना किसने की, बताइए। दिन ए इलाही की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनवी ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शेरशाह सूरी ने? तो दिन ए इलाही की स्थापना आपकी जो है अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर जो 1582 ईस्वी में। ठीक है, दिन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी। इसमें सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों का समावेश था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इसको अपनाया था। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन आपका कहा जाता है यहाँ पे समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सभी को, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह उपाधि उसे जो है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने दी थी। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने जो है उनको यह उपाधि दी थी। चलिए, 53 तिरपन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका देखा जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। त्रिपिटक ग्रंथ जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह त्रिपिटक आपके विनय पिटक, शुद्ध पिटक तथा अभिधम पिटक है। ठीक है, शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, विनय पिटक में संघ के नियमों का, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 54 नंबर। महाधिराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था कौन, बताइए। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह था आपका साथी हो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्तकालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही जो है गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 55 नंबर। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, बताइए। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? देखिए, किताब उल हिंद के लेखक की अगर बात करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अल बरूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को, वे जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है, किताब उल हिंद के लेखक आपका अल बरूनी था, और ये जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 56 नंबर है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को कुछ जो है किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की जो अधिकतम दूरी है, इसको जो है किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है अपसौर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नो जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर एफेलियन। ठीक है, एफेलियन। क्लियर, यह स्थिति जो है 4 जुलाई को बनती है, जबकि दोनों के बीच न्यूनतम दूरी को जो है उपसौर कहा जाता है। ठीक है, जो न्यूनतम दूरी है उसको उपसौर, और जो अधिकतम दूरी है उसको अपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका साथियों, 57। ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो ड्रिप सिंचाई की बात करें तो आपका राजस्थान में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई जो है राजस्थान में की जाती है। यह विधि से सिंचाई करने पर जो है अत्यधिक मात्रा में पानी की बचत होती है। ठीक है,
चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा जो है भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है, बताइए। निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा जो है भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है, तो भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होने वाले पर्वत का नाम है आपके अवरोधी पर्वत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। अवरोधी या ब्लॉक पर्वतों का निर्माण जो है भ्रंशन के कारण होता है, अर्थात ये पर्वत जो है भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसका ढाल जो है एकदम तीव्र तथा शिखर समतल होता है, ठीक है। चलिए क्या देगा है 59, 59 नंबर, अध्यक्षीय शासन में मंत्रीगण किसके प्रति जो उत्तरदायी होते हैं, अध्यक्षीय शासन में मंत्रीगण जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, अध्यक्षीय शासन में मंत्रीगण जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। विधायिका के, राष्ट्रपति के, विधायिका के, अध्यक्ष के या उपमुख्यमंत्री में से किसी के नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति के, ठीक है। ऑप्शन नौ जो आपका बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। अध्यक्षीय शासन में मंत्रीगण जो है आपके राष्ट्रपति के प्रति क्या होते उत्तरदायी होते हैं। चलिए 60 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ऐश्वर्य नदी का निर्माण करते थे, लटकती घाटी आपका हिमानी होती है, ठीक है। नुनाटक भूमिगत जल आपका गलत दिया गया, ठीक है। नुनाकट नुनाटक भूमिगत जल से संबंधित नहीं होता है, ये आपके हिमछादन के बीच ऊंचे उठे टीले होते हैं जो कि चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं। तो नुनाटक हिम क्षेत्र की विशाल हिमराशि के बीच जो बिखरे हुए द्वीपों के समान लगते हैं, ठीक है। भूमिगत जल से संबंधित नहीं होता। यह अडंग आपका पवनें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने क्या देगा है 61 नंबर, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं कहाँ की, क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की या आयन मंडल की, बताइए। बिजली चमक एवं मेघ जो है गर्जन विशेषताएं हैं कहाँ की, तो यह है क्षोभ मंडल की विशेषताएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो का ये दिया गया आपका राइट आंसर, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन जो है क्षोभ मंडल की विशेषताएं हैं। वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा, गर्जना आदि जो है क्षोभमंडल में घटित होती हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत में होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है 63 62 नंबर, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जो है शीत महासागरीय धारा है, शीत महासागरीय धारा कौन सी है, ब्राजील धारा, क्यूरोसियो धारा, वेनेजुएला धारा या गल्फ स्ट्रीम, बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका बेंगुएला धारा, ठीक है। बेंगुएला धारा आपकी क्या है, आपकी शीत धारा है, यह आपका अटलांटिक अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। जब दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर उसके सहारे उत्तर की ओर मुड़ जाती है, तो यह जो है बेंगुएला धारा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 63 सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम आपका 15 जून 2005 को पारित किया गया था, ठीक है। 15 जून 2005 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, क्लियर सभी को। तथा यह जो है 12 अक्टूबर 2005 से देश में प्रभावी हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का जो प्रस्ताव है किसने प्रस्तुत किया था, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। वे जो है लोक नायक के नाम से विख्यात थे। इस प्रणाली में राजनीतिक पार्टियों की भूमिका शून्य होती है, अर्थात राजनीति में कोई दल नहीं होता है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या देगा है 65 65 नंबर, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया, बताइए। संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है सम्मिलित किया गया था, ठीक है। क्लियर सभी को। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 66 नंबर, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, बताइए। वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह जो है आपका साथियों अनुच्छेद 280 में, ठीक है। ऑप्शन नो जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो आपका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दिया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का जो गठन है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा करता है। ठीक है, चलिए, बांटने का काम करता है। 67 है, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश कर देते हैं? संवैधानिक प्रश्नों की जो सुनवाई है निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया, ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक प्रश्नों की जो सुनवाई है 5 न्यायाधीशों के बेंच करती है, या न्यायाधीशों की सबसे बड़ी जो है बेंच होती है। 68 नंबर, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी? लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? तो यह की गई थी साथियों आपकी 6 अक्टूबर 1985 को। ठीक है, ऑप्शन हो ये दिया गया आपका राइट आंसर। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई आपकी 6 अक्टूबर 1985 को की गई थी, क्योंकि प्रथम लोक अदालत का आयोजन आपका दिल्ली में 6 अक्टूबर 1985 को सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में हुआ था, और इसी ने यह सुनवाई की थी। ठीक है, चलिए, 69 संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? बताइए, संविधान सभा जो है किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो संविधान सभा जो है, हाँ, कैबिनेट मिशन के, ऑप्शन हो जो आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर। संविधान सभा का गठन आपका नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर किया गया था, और इसी ने जो है भारत का संविधान बनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या देगा है। 97, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा होता है? भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा होता है? भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र आपका देखा जाएगा कलपक्कम होता है। ठीक है, कलपक्कम जो आपका भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, और इसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या देगा है। 71 नंबर, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए थे? बताइए, अशोक के अधिकतम अभिलेख जो है निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। अशोक के अधिकतम अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, उसके अभिलेखों में प्रयुक्त अन्य लिपियों में खरोष्टी, अरामाइक व ग्रीक हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा आपकी प्राकृत है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपका 72वां, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता है जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था क्या? बताइए। तो कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल नुमा आकृति पाई जाती थी जहां लोग इकट्ठा होते थे, जिसे मंडप कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका क्या देगा। 73 नंबर, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे से संबंधित है? जिसके इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, पिटक जो ग्रंथ है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विनय पिटक ग्रंथ का जो संबंध है आपका संघ के नियमों से है। ठीक है, बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। तो शुद्ध पिटक बौद्ध के नियमों, विनय पिटक आपका भिक्षु और भिक्षुओं के आचरण और संबंधी नियमों पर आधारित है, और अभिधम पिटक आपका दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन करता है। क्लियर? चलिए, चौथा में, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? बताइए, प्राकृत, हिंदी, उर्दू या संस्कृत? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संस्कृत भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित को जो है संस्कृत भाषा में लिखा है। क्लियर? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 75 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते हैं किसके? बताइए, मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या ईंटों के? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ये जो है पत्थर के बने होते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। बौद्ध एवं जैन भिक्षु या भिक्षुणियों के लिए जो आरंभिक विहार पत्थर के बने होते थे, इनमें ये भिक्षु तथा भिक्षुणी निवास करते थे, और इनका आकार जो है गुफा के समान होता था, जो पहाड़ियों को काट कर बनाए गए थे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।